नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज के ये सेशंस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑस्पेक्ट कोर्स एंड विच आर द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन यूके प्रोवाइडिंग ऑस्पेक्ट कोर्स। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ, सेशंस को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। आने वाले फ्यूचर्स में बहुत ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑस्पेक्ट कोर्स। ओके, ये ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट का ये जो प्रोग्राम है, बहुत लिमिटेड ऐसी यूनिवर्सिटीज है यूके में जो ये रन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स पूरे वर्ल्ड से अप्लाई करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा रहता है। ओके, तो ये सिचुएशंस में इनका जो एंट्री क्राइटेरिया है, जो कंपेरेटिवली जो दूसरे मास्टर कोर्सेज है यूके में, उससे कंपेरेटिवली थोड़े स्ट्रिक्ट है। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकता है। ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसका। हमारा जो एकेडमिक होता है बीफार्मेसी में कम से कम हमें अपने 60% होने चाहिए। इफ यू हैव लेस देन 60% इन बीफार्मेसी देन वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑस्पेक्ट कोर्स। एकेडमिक गैप है, 6 साल से ज्यादा हमारा एकेडमिक गैप होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसे कैंडिडेट है जो अभी ऑस्पेक्ट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस भी है, बट उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसने जो बीफार्मेसी है वो 2012 और 13 में फॉर एग्जांपल पास किया है, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई 2020 और 21 इंटेक्स। आपका 6 साल से ज्यादा एकेडमिक गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना। फ्रेशर है तो वेल एंड गुड, एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए कैंडिडेट है। दूसरी चीज, आपका जो IELTS का जो स्कोर है एकेडमिक में, स्पेशली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में, ओके, उसमें आपको कम से कम 7 बैंड होना चाहिए। 7 बैंड से आपका कम हो रहा है ईच मॉड्यूल्स में, देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल। फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, हमारे पास बहुत ऐसे क्वेरी आते हैं कि सर मेरे 7.5 बैंड से 8 बैंड है बट आई एम नॉट एलिजिबल। व्हाई? बिकॉज ईच मॉड्यूल्स में आपके 7 बैंड नहीं है। कोई एक मॉड्यूल में आपके 6.5 बैंड और दूसरे मॉड्यूल्स में आपके 7.5 बैंड क्यों ना हो, फिर भी यू आर नॉट एलिजिबल। तो 7 बैंड हमें ईच मॉड्यूल्स में लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजुअली कोई कैंडिडेट्स के 7 बैंड ईच मॉड्यूल्स में नहीं आते, बहुत रेयर से कैंडिडेट होता है। पर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट्स के यूजुअली 7 बैंड ईच मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक एंट्री क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंडिडेट ऐसा है कि वो उसका बीफार्मेसी में अबव 75% डिस्टिंक्शन है, उसका करियर रिकॉर्ड एकदम साउंड है, ओके, उसका यूके नारिक का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, बट उसको IELTS में 2, 3, 4 अटेम्प्ट के बाद भी 6.5 बैंड आ रहे हैं, 7 बैंड ईच मॉड्यूल्स में नहीं आ रहे हैं। कोई बार रीडिंग में 7 आ जाता है तो कोई बार राइटिंग में कम आ जाता है, कोई बार राइटिंग में ज़्यादा आता है तो रीडिंग में कम आता है। बट ये सिचुएशंस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, हमारे लिए क्या ऑप्शन है। ओके, सही, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हमने एक अलग से एक सेशंस बनाया है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूके। आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सेशंस भी मिलेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूके। हमारे जो 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं यूके में, वो यूजुअली यही रूट से जाते हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है कि जिसके 7 बैंड ईच मॉड्यूल्स में आए। और ऐसा अब कतई नहीं आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ओनली अल्टरनेटिव ऑप्शंस वाले ऑप्शन से ही जाओ। ओके, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम हियर फॉर ऑस्पेक्ट कोर्स। ओके, तो ये हो गया उसका एंट्री क्राइटेरिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑस्पेक्ट कोर्स बेसिक, कौन कौन से ऐसे स्टडी एरिया है जो हमें ऑस्पेक्ट के कोर्स के अंदर पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले वो हम देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ऑस्पेक्ट का ये जो कोर्स है, ये एक्चुअली ये लेवल 7 कोर्स है, मास्टर डिग्री का कोर्स है। MSc कोर्स इज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कोर्सेज असेसमेंट प्रोग्राम। मेजॉरिटी स्टूडेंट हमेशा MSc कोर्स को प्रेफर करते हैं कि MSc कोर्स करने के बाद उनको परमानेंट रेसिडेंसी ऑप्शंस भी मिलते हैं, उसको PSW वीज़ा के अप्लाई करने के लिए भी उसको ऑप्शंस मिलता है, टाइप 2 जनरल वीज़ा के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको MSc फिनिश करने के बाद
उसका जो 12 महीने का जो कोर्स है उसके बाद उसको अलग से 4 से 6 महीने का वीज़ा मिलता है। उस 4 से 6 महीने के वीज़ा के अंदर स्टूडेंट्स को अपना प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग अरेंज करना है। कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टोर के साथ वो वहाँ पे काम कर सकता है फॉर 52 वीक्स। ये एक अलग से सेशन है, अभी एक अलग से पीरियड है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये जो MSc कोर्स है, ये 12 महीने का कोर्स है। यूनिवर्सिटी में यूजुअली स्टूडेंट को वीक में 2 से 3 दिन पर डे जाना होता है। 20 आवर्स का स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द कोर्स उसको वर्क परमिट मिलता है, जहाँ पे वो पार्ट टाइम कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टोर नहीं तो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में वो काम कर सकता है, उसका बेसिक लिविंग एक्सपेंस कवर करने के लिए। ओके, ये जो 12 महीने का ये जो MSc कोर्स है, ओके, उसमें जो मेन स्टडी एरिया है, राइट, वो हम देखेंगे अभी। उसमें सबसे पहले आता है, देखो, साइंटिफिक बेसिस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल ड्रग डिलीवरी, हेल्थ प्रमोशंस फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल स्किल, अप्लाइड थेराप्यूटिक्स, एडवांस्ड प्रोफेशनल स्टडीज, नोवेल मेडिसिनल प्रोडक्ट, अ क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ये मेन स्टडी एरिया है अपने ऑस्पेप के कोर्स के अंदर। तो ये हो गया अपना ऑस्पेप का डिटेल्स। इसके बाद हम देखेंगे नाउ विच आर द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन यूके प्रोवाइडिंग ऑस्पेप कोर्स। तो देखो दोस्तों, यूके में करीबन 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम ऑस्पेप के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपने बेसिक एंट्री क्राइटेरिया फिनिश करने, यूके नारी का रजिस्ट्रेशन फिनिश करना है, उसके बाद अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी का जो रिपोर्ट मिलता है, उस रिपोर्ट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते। नाउ वी विल डिस्कस व्हिच आर द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन यूके प्रोवाइडिंग ऑस्पेप कोर्स। ओके, तो सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड। इसका सितंबर इंटेक है, करीबन 13,500 पाउंड इसका फीस है। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है। डिप्लोमा कोर्स का फीस है करीबन 9,000 पाउंड। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ, गो फॉर MSc कोर्स, नेवर गो टू द PG डिप्लोमा कोर्स। कोई ऐसे सिचुएशनली है और हम जा रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज गो फॉर द मास्टर कोर्स ओनली। यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टन बर्मिंघम, इसका भी ये सितंबर इंटेक है। यहाँ पे करीबन 54 to 60 सीट का इंटेक है। इसका फीस है करीबन 17,500 पाउंड। यहाँ पे भी PG डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है और उसका फीस है 11,500 पाउंड। ओके, इसका जो इंटेक कैपेसिटी है करीबन 60 to 75 स्टूडेंट्स पर इंटेक पर ईयर यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं ऑस्पेप के कोर्स में। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन है, इसका जो फीस है करीबन 16,500 पाउंड है। इसका भी सेम सितंबर इंटेक है। यहाँ पे भी सेम 70 to 75 सीट्स है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन का भी सेम सितंबर इंटेक है। उसका फीस है करीबन 14,500 पाउंड और उसका जो PG डिप्लोमा का जो कोर्स का जो फीस है वो करीबन 12,000 पाउंड समथिंग है। ओके, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है उसमें देखो ओनली PG डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मास्टर कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मास्टर कोर्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है बाय 2021 देयर विल आल्सो हैव मास्टर कोर्स। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉबर्ट गार्डन एट अबरडीन, इसका फीस है करीबन 17,000 पाउंड और यहाँ पे PG डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है और इसका सेम सितंबर इंटेक है। तो ये टोटल 6 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हम ऑस्पेप के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया देखो यूनिवर्सिटी का डिटेल्स। अभी इस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किसके थ्रू करें। ओके, ये सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है थ्रू होम शुड दे अप्लाई ना। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से अप्लाई करता है, यू कैन अप्लाई थ्रू एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सिटी में, अपने स्टेट में जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे जो भी यूके का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स है यूके यूनिवर्सिटीज़ का, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई थ्रू टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। वी आर ऑथोराइज्ड एंड सर्टिफाइड कंसल्टेंट फॉर यूके एजुकेशन एंड वी आर अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। ओके, टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी इज ISO 9001 सर्टिफाइड कंसल्टेंसी। We are approved by Government of India, Government of Gujarat. Okay, we are representing many universities for Canada, New Zealand, Australia, USA, and many European countries. Right? So you can apply through this authorized consultant only. Okay. For example, आप कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे, कोई भी एजेंट के थ्रू जाएंगे, वो आपके साथ खेलेंगे।
ओके, आपको ऑस्पेक के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको कोई टेक्निकल कोर्स के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको कोई नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए सजेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता हो, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। और ऐसे कोर्सेज में वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसीलिए ये लोग आपको ऐसे यूनिवर्सिटी और ऐसे कॉलेजेस प्रमोट करते हैं। बट डोंट गो थ्रू दिस रबिश एजेंट, ओके, गो थ्रू ओनली सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। तो ये हो गया हमारा अबाउट ऑस्पेक कोर्स का डिस्कशन। सी, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल, हम यूनिवर्सिटीज़ में हमने 12 महीने का ये जो ऑस्पेक का कोर्स पढ़ लिया, तो हम डायरेक्टली एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकते। हमें प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग जो करीबन 52 वीक्स का होता है, ये जो 52 वीक्स का जो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग है, ये हमें कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टोर के साथ काम करना है और वहाँ पे हमें अप्रूवल लेना है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, उसके बाद उस अप्रूवल के बाद हम वहाँ पे 52 वीक का एक प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग करना है। उसमें हमें जो भी हम थियोरिटिकल पार्ट हम अपने ऑस्पेक के कोर्स के अंदर जो पढ़े, राइट, वो जो हमारा नॉलेज है उसको हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे। तो हमारा जो स्किल है वो फाइनली वहाँ पे जज होगा। तो दोस्तों, इस प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग के फिनिश होने के बाद हमें फाइनली असेसमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है थ्रू रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका जो एक असेसमेंट एग्जाम्स है वो हमें अटेम्प्ट करना है। उसको सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद हमें फार्मास्यूटिकल काउंसिल से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम यूके में एज ए फार्मासिस्ट, एज ए लाइसेंस फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टोर और कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। तो यहाँ पे हमारा पूरा जर्नी फिनिश होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कैसे अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, अबाउट ऑस्पेक कोर्स, प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, विच आर द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन यूके प्रोवाइडिंग ऑस्पेक कोर्स। तो ये सभी पॉइंट हमने अब तक इस सेशंस के थ्रू हमने डिस्कस किया। हमारे जो आने वाला जो सेशंस है, पार्ट 3 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर for the pharmacist in UK, for freshers and for experienced pharmacist. Okay, permanent residency options for the pharmacist in UK after completion of the pharmacy course. Okay, and what are the employment opportunity for pharmacist in UK? Potentiality भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, हाँ? तो वो भी हम अपने अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले सेशंस में। जय हिंद।